हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है Mn2 प्लस से एक सेल अभिक्रिया अर्धसेल अभिक्रिया दिया हुआ है Mn2 प्लस से MnO4 माइनस जिसका सेल भी हुआ -1.51। ऐसा ही दूसरा सेल अभिक्रिया दिया हुआ है जो MnO2 से Mn2 प्लस में जा रहा है जिसका सेल विभव है +1.23 है। तो हमें सेल विभव निकालना है MnO4 माइनस से Mn2 प्लस। ये सभी अम्लीय माध्यम में होगा, तो बच्चों सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। अब हम क्या करेंगे, जो भी सेल अभिक्रिया दिया हुआ है, इसको इसको हम अभिक्रिया के रूप में लिखते हैं, अर्ध अभिक्रिया के रूप में लिखते हैं। तो हम लिखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिखते हैं कुछ इस प्रकार लिखते हैं। Mn2 प्लस से किस में जा रहा है, MnO4 माइनस में जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इधर इस साइड लेफ्ट हैंड साइड हम क्या करेंगे, 4H2O जोड़ देंगे ताकि हमारा ऑक्सीजन संतुलित हो जाए। और हम दूसरे साइड 8H प्लस जोड़ देंगे, ताकि हमारा हाइड्रोजन संतुलित हो जाए। और हम क्या करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे ताकि हमारा जो आवेश है वो भी संतुलित हो जाए। इसका जो इलेक्ट्रोड विभव है कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, -1.51 दिया हुआ है। बच्चों आओ जो दूसरा सेल अभिक्रिया कुछ इस प्रकार है। MnO2 से किस में जा रहा है, Mn2 प्लस में जा रहा है, इसका मतलब क्या, मैं इसके साइड 2H2O कर दूंगा ताकि हमारा ऑक्सीजन संतुलित हो जाए। और हम दूसरे साइड क्या करते हैं, 4H प्लस कर देते हैं ताकि हमारा हाइड्रोजन संतुलित हो जाए। और मैं 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देता हूँ, ताकि हमारा आवेश भी संतुलित हो जाए। और इसका जो सेल विभव है कुछ इस प्रकार है, E बराबर +1.23 दिया हुआ है। इसको हम पहले वाले को समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, दूसरे वाले को समीकरण हम सेकंड मान लेते हैं। कुछ इस प्रकार हम जानते हैं कि जो डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा G1 प्लस G2 होता है। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, NFE बराबर NF-NFE1 प्लस -NFE2। अब हम क्या करते हैं, F से F सब में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस NF माइनस NE0 बराबर -N1E1 माइनस N2E2। अगर माइनस माइनस भी हटा दे तो सबका सब प्लस में आ जाएगा, N2E2। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले यह करते हैं कि हम सेल अभिक्रिया को जोड़ते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ते हैं। तो कुछ इस प्रकार आता है, फर्स्ट प्लस सेकंड कुछ इस प्रकार आता है। हम देखते हैं कि जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद क्या आता है, जोड़ने के बाद कुछ इस प्रकार आएगा, 4H2O प्लस Mn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस MnO2। और हमारा राइट हैंड साइड में क्या आएगा, MnO4 माइनस प्लस 8 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन प्लस Mn2 प्लस 2H2O। अब हम क्या करेंगे कि जो भी एक दूसरे साइड है वो कैंसल आउट कर देंगे, यानी इसको कैंसिल कर देते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2H2O से 4H2O से कैंसिल कर दें, यानी 2 बचा। तो हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे 2H2O प्लस 2H2O प्लस MnO2। और दूसरे साइड हमारे पास क्या बचा, यह बचा MnO4 माइनस प्लस 4H प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास बचा। यह हमारा अभिक्रिया 3 हो गया, पूर्ण सेल अभिक्रिया। तो बच्चों आओ देखते हैं कि हमारे पास जो सूत्र है कुछ इस प्रकार है, Ne0 बराबर N1E1 प्लस N2E2। तो हमारे पास N जो पूर्ण सेल अभिक्रिया उसमें कितने इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन हुआ। और जो इसका ई सेल हमें निकालना है, अब देखो N1 जो हमारा पहला अभिक्रिया है उसमें पहले अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग हुआ। तो मैं क्या करूंगा, 5 इंटू इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना, कुछ इसका तो -1.51। और दूसरा क्या है, दूसरे में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग हुआ है और जो इसका इलेक्ट्रोड विभव +1.23 है, कुछ इस प्रकार है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो उत्तर आएगा, जो ई सेल का मान आएगा, कुछ इस प्रकार आएगा, -1.7 वोल्ट। तो बच्चों ये हमारा क्या है, ये हमारा किस अभिक्रिया के लिए, ये हमारा पूर्ण अभिक्रिया के लिए, जो पूर्ण अभिक्रिया में MnO2 से
MnO4 माइनस में गया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यह जो अभिक्रिया किसके लिए है, यह कुछ इस प्रकार के लिए MnO2 से किसमें है, MnO4 माइनस के लिए। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें चाहिए सेल विभव कुछ इस प्रकार MnO4 माइनस से MnO2 के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको परिवर्तित कर देंगे, इसको परिवर्तित करेंगे तो जो हमारा सही उत्तर आएगा, जो E0 MnO4 माइनस आएगा Mn2 प्लस में, ये कुछ इस प्रकार आएगा, प्लस 1.7 वोल्ट, प्लस 1.7, यही हमारा उत्तर है। बच्चों आशा करते हैं कि आपको मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।